वाले हैं। इस चुनाव में मराठी हिंदी का मुद्दा नहीं होगा, ऐसा वडाला के नागरिक कह रहे हैं। हमारे संवाददाता सुधाकर कश्यप पहुंचे लोगों के बीच में बात की, रिपोर्ट देखिए। मुंबई में जल्द ही महानगर पालिका के इलेक्शन होने वाले, इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ कुछ नागरिक हैं। हम उनसे जानते हैं कि उनके क्या मुद्दे हैं और क्या मुद्दे इलेक्शन में रहेंगे। हम संजय से शुरुआत करते हैं। संजय, आप बताइए पहले कि ये जो महानगर पालिका अभी इलेक्शन होने वाला है, किन लोगों की, ये वार्ड की क्या समस्या है? हमारे वार्ड की जब अब पहले से देखा जाए तो हमारे वार्ड की अभी की सबसे बड़ी समस्या है एसआरए। और एसआरए पे बहुत से लोगों में अभी दो गुट होने के कारण पहले जैसे मतभेद थे, अभी फिर से वो आने लग गए हैं। और हर नेता अभी चुनाव के लिए एसआरए का ही मुद्दा, हम तुम्हारा घर पात्र करके देंगे, ऐसे भूमिका में लगा हुआ है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ के नाले की, जो पूरा इसका जो वडाला वेज का भी जो पानी आता है उसके नाले का पानी यहाँ पे छोड़ा गया है। लेकिन यहाँ से नाला छोटा होने के कारण अभी लोगों में ये भी बताया जा रहा है कि भाई आपको यहाँ से अभी गवर्नमेंट कहीं तभी शिफ्ट करके देगी, तो लोगों में एक घबराहट ये है। दूसरी समस्या हमारे यहाँ पे जो सॉल्ट का रोड है, वो सॉल्ट का रोड पिछले 15-20 सालों से अभी तक बना हुआ नहीं है, तो लोगों में सबसे बड़ी समस्या है। और हमारे यहाँ की जो औरतें हैं जो डिलीवरी के लिए केम हॉस्पिटल, साइन हॉस्पिटल जाती है, तो हमारा एक कहना है कि यहाँ पे जो अभी कोरबा मेडिकल का जो हमारा हेल्थ पोस्ट है उसको ही डबल करके यही पे आप प्रसूति गृह बनाया जाए। आप क्या बताएंगे, क्या मुद्दे हैं इस पे? पिछले 60-70 साल से वाटर मीटर गटर के ऊपर ही इलेक्शन चल रहा है, लेकिन जो लोगों की समस्या है वो हमारे वडाला एरिया में जो है एसआरए का बहुत बड़ा प्रकल्प है, वो प्रकल्प होना चाहिए। क्योंकि लोगों को इतनी दिक्कत हो रही है कि लोगों को शौचालय का बहुत बड़ा तकलीफ है, पानी का बहुत बड़ा इश्यूज़ है जो रात में 2-2, 3-3 बजे आता है। तो लोगों को इतना इश्यूज़ है, तो वो करने के लिए लोगों को डेवलपमेंट चाहिए, ऐसा लोगों का कहना है यहाँ के, कि हर बार जब चुनाव आता है तो लोगों को आश्वासन देते हैं और कुछ उनका पूरा आश्वासन कर नहीं पाते। तो हमारा ये कहना है कि जो भी यहाँ पे यहाँ पे बहुजन समाज के वर्ग बहुत ज़्यादा है, तो उनका कोई प्रतिनिधित्व अगर चुन के आया तो फिर ये जो बदलाव है वो बदलाव वो कर पाएगा। आपको क्या लगता है, क्या समस्या है, क्या दिक्कत है? सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ चैनल का मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप वडाला में आके वडाले के लोगों की समस्या जानने के लिए आपने आगे आए। वडाले में बहुत सारी समस्या है यहाँ की, जैसे कि गटर है, रास्ते है, नाले है और पानी है। विशेष करके रात को 2-2, 3-3 बजे तक हमारी माँ बहन लोग रात को पानी भरते हैं। हमारी यहाँ की कॉरपोरेट जो नगर सेविका है सत्ताधारी पक्ष में है, लेकिन यहाँ की जो समस्या है वो अभी तक निवारण हो चुकी नहीं है। मुंबई महानगर पालिका जो अभी 2017 में जो चुनाव हो चुका है उसका 2022 में ख़त्म हो गया, लेकिन प्रशासन लागू हो चुका है। यहाँ पे मुंबई महानगर पालिका प्रशासन है, ये पूरा प्रशासन, ये पूरा भ्रष्टाचार, और यहाँ पे सिर्फ मलाई खाने का काम यहाँ की सरकार, केंद्र सरकार बोलो, राज्य सरकार बोलो या महापालिका बोलो, ये तीनों यहाँ पे कर रही है। सर, आपको क्या लगता है, क्या दिक्कत है, क्या समस्या क्या है यहाँ की? सबसे पहले आप न्यूज़ चैनल का धन्यवाद, आप हमारे तक पहुँचे, हम आपकी तक और हम जनता तक पहुँच रहे हैं। समस्या तो काफ़ी सारे हैं यहाँ पर जैसे देखा जाएगा, यहाँ के लोगों को शौचालय सुबह के वक्त हम जब सुबह उठते हैं, ब्रश करने से पहले हम लोग शौचालय, पेट की गड़बड़ी, पेट की तकलीफ, हम लोग शौचालय के बारे में सोचते हैं। शौच करने के लिए यहाँ पर बिल्कुल उपलब्ध नहीं है, साधारण नहीं है। काफ़ी सारे शौचालय इस विभाग के, इस एफ नॉर्थ विभाग के वडाले के काफ़ी सारे शौचालय ऐसे ही जो अधूरा काम करके पड़ा है, उसका शौचालय का उद्घाटन नहीं हुआ है, और उद्घाटन हुआ है तो भी वो शौचालय में स्वच्छता नहीं है। और दूसरी मैं ये कहना चाहूँगा, महानगर पालिका 2017 में चुनाव हुआ था, 2022 में ख़त्म हो चुका। अभी हमारे भाई ने, सुशांत भाऊ ने कहा 25 खत्म हो गया, उसके बाद 3 साल लगातार खत्म हो गया। मगर महानगर पालिका का जो पैसा है, हमारी सारी जनता का पैसा है, वो जो जमा था, फंडिंग था, शब्द है, वो इतना बुरी तरह से उसको यूज़ किया गया है। आप देखिए ना, लास्ट 2 साल पहले 1.5-2 साल से वही चल रहा है। पूरे जितने भी रोड हुआ वहाँ पर लाइट बिठाया गया, सुशोभन किया, लाइटिंग किया। जो झाड़ होते हैं जहाँ पर, उसको अपन डेकोरेशन नहीं करना चाहिए, वहाँ पर इतनी सारी दीवा बत्तियाँ, लाइटियाँ लगाई गई, वो पूरा के पूरा टोटली हज़ारों अरबों खरबों रुपया पूरा मुंबई शहर के अंदर वो पूरा ख़राब हो चुका है। वो जनता का पैसा था। अभी देखिए आप जाके, वो जो लाइटिंग किया था, जो महानगर पालिका का जो पैसा यूज़ करके लाइटिंग किया गया था, वो अभी कहीं पे भी आपको दिख नहीं रहा है। जैसे कि हमारे एग्जांपल तो फायर गार्डन में जितनी सारी ये अपना वुड झाड़ियाँ हैं, उसके ऊपर हर तरह की एकदम डेकोरेशन सुलभ किया गया था, मगर अभी दिखाई नहीं दे रहा है। मैं यही चाहूँगा कि
ज़्यादा से ज़्यादा जल्द से जल्द सरकार ने डिक्लेयर भी किया है, हाई कोर्ट ने डिक्लेयर किया है कि जल्द से जल्द चुनाव लिया जाए। मुझे सरकार चुनाव लेने के लिए, इलेक्शन लेने के लिए क्यों इतना पीछे हट रही है, क्या कारण हो सकता है? मैं चाहूँगा इसके अंदर कोई ना कोई ईवीएम सेटिंग करने का इनका प्रयास है। फिर से बहुमत में महानगर पालिका में इनकी सत्ता आने को देख रहे हैं। मैं यही कहूँगा, यही कह के यहाँ रुकता हूँ। आपको क्या लगता है? वो अभी तो मैं यहाँ पे लगभग 44 ईयर से मैं यहाँ पे पैदा हुआ है। जब तक मैं देख रहा हूँ, छोटा था अभी बड़ा हो गया, मेरा शादी यहाँ पे हो गया, सब कुछ यहाँ पे होने के बावजूद आज तक जो समस्या है वही समस्या है। यहाँ पे डेवलपमेंट का बहुत बड़ा इशू है। मेरा कहना है कि यहाँ पे शासन अगर आती है तो डेवलपमेंट ज़रूर होगा। अगर डेवलपमेंट करना अगर कोई डेवलपर के पास में जाता है तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे बहुत गट तट हो रहे हैं, तो यहाँ पे शासन ने ज़रूर दखल लेना जरूरी है। मैं इतना ही कहता हूँ। अच्छा, आप बताइए, कारपोरेटर ना होने से क्या समस्या है आपको? कि मतलब कारपोरेटर नहीं है, अभी 3 साल से कारपोरेटर नहीं है, तो क्या समस्या है? नहीं, कारपोरेटर नहीं है ऐसा अपन बोल नहीं सकते, क्योंकि कारपोरेटर है ही नहीं है। लेकिन जो सरकार है वो जो लोगों की समस्या है वो अगर हम लोग जाके शासन तक लेके जाते तो वो काम हो रहा है। लेकिन यहाँ पे ऐसा है ना कि वहाँ तक जाएगा कौन, शासन तक जाएगा कौन? अभी हमारे यहाँ पे देखो, अभी मैं सत्ताधारी पार्टी में हूँ, फिर भी हमारे यहाँ पे 5 शौचालय टूटे हुए हैं, अभी तक उसका काम पूरा नहीं हुआ है। जबकि शासन ने पैसा पास करके उसको बराबर काम करने की है, लेकिन यहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कॉन्ट्रैक्टर काम बराबर नहीं कर रही है। तो ये मेरी ये है कि लोगों ने शासन तक पहुँचना जरूरी है। अच्छा, ये बताइए कि ये इलेक्शन में मराठी हिंदी का मुद्दा होगा क्या? नहीं, हमारे यहाँ पे तभी अगर ये मराठी और हिंदी का भी मुद्दा लेके अगर ठाकरे बंधु सब कह रहे कि एक होंगे, तो इस ठाकरे बंधु का फटका शिवसेना उबाटा को बैठने वाला है। क्योंकि जिस तरह से मन से अभी जो हिंदुओं को या दुकानदारों को मार रही है और मुसलमानों के खिलाफ में है, तो वो फटका उबाटा को ही बैठेगा और बाकी ये महायुति को इसका फायदा होने वाला है। अच्छा, आपको क्या लगता है, ये इलेक्शन में हिंदी मराठी का मुद्दा होगा क्या? नहीं, मराठी हमारा जो माहौल है, हमारा जो वार्ड है, उसमें ज़्यादा मराठी और उसका कुछ होगा नहीं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अपने यहाँ के बहुजन समाज के लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। उनका प्रतिनिधित्व इस इलेक्शन में पक्का आपको दिखाई देगा। और मुझे जानता हूँ कि मैं वारंवार आपको बार मैं आपको बोलने का कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे शौचालय का बहुत बड़ा दिक्कत है। जो हमारे वार्ड में इतना दिक्कत है कि 5 से 6 लेके मराठी का मुद्दा मेरे को लग रहा है कि होगा। नहीं, ऐसा नहीं, थोड़ा बहुत तो माहौल ऐसा हुई है कि मराठी लोग साथ में जुड़ेंगे और हिंदी लोग, लेकिन मराठी का माहौल भी हो सकता है। मेरे को आपको क्या लगता है, हिंदी मराठी का मुद्दा होगा क्या इलेक्शन में? वडाला 181 वार्ड जो है यह फुले शाहू बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा पे चलने वाला है। यहाँ पे अभी तक जितने कॉर्पोरेटर नगर सेवक हो चुके हैं, माननीय मनोज भाई संसारे 2002 में पहली बार यहाँ से चुनाव चढ़ चुके। उसके बाद में 2007 में कांग्रेस की यहाँ पे नगर सेविका थी। 2012 में वापस मनोज भाई संसारे यहाँ पे नगर सेवक हो चुके। 2017 में यहाँ पे वो कांग्रेस की पुष्पा मामी करके यहाँ से चुनाव लड़ चुकी है। तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे कुछ मराठी और हिंदी का उत्तर भारतीय, क्योंकि यहाँ पे सब जन एक साथ चलने वाले यहाँ का वार्ड है। यहाँ पे कुछ मराठी और उसका कुछ ऐसा मुझे तो नहीं लगता है कि होने वाला है। लेकिन आने वाला चुनाव यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि यहाँ से जो सिटिंग नगर सेविका जो कांग्रेस की जो थी वो ही वार्ड हमको, जो हम कांग्रेस के मैं पदाधिकारी हूँ, वर्किंग ब्लॉक अध्यक्ष 181 का हूँ मैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे 100% यहाँ पे वापस एक बार ये कांग्रेस के यहाँ पे गढ़ पुनः वापस चुन के आ सकती है। आपको क्या लगता है कि ये हिंदी मराठी का मुद्दा होगा क्या? नहीं, मेरे ख्याल से तो मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी मराठी का मुद्दा नहीं होगा, क्योंकि राज ठाकरे ने काफ़ी बरसों पहले जो उत्तर भाषिक लोगों को, हिंदी भाषिक लोगों को भगाया था, उसके बाद भी आज भी राजकारण चल ही रहा है। मगर मुझे ऐसा नहीं लग रहा है हिंदी मराठी का मुद्दा हुआ, क्योंकि आप देखेंगे तो महानगर पालिका में और आमदार जो चुन के और खासदार जो आमदार चुन के है, उसमें से कितने अमराठी है, ज़्यादा से ज़्यादा अमराठी लोग हैं उसके अंदर, आमदार लोग अमराठी लोग हैं, चुन के आ चुके हैं। वैसा ही मुद्दा इस साल भी रहेगा। ऐसा कुछ नहीं मराठी हिंदी का, ऐसा मुझे तो नहीं लग रहा है कि मराठी हिंदी का बात से कुछ किसी की सीटें आएंगी, किसी की, ये बरसों से चलते आ रहा है और यही चलेगा। आपको क्या लगता है, मराठी हिंदी का मुद्दा होगा? मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि लोगों को अभी विकास चाहिए। जो विकास करेगा उसको ही चुन के लाएंगे। तो ये मराठी अमराठी का मुद्दा मुझे नहीं लगता है कि चलेगा, नहीं लगता है।
एक मुद्दा और है कि यहाँ पर जो है जो कारपोरेटर न होने की वजह से जो दिक्कतें आ रही है, तो आपको क्या लगता है कि कारपोरेटर न होने से कुछ दिक्कतें हैं? बहुत दिक्कत है। कॉर्पोरेट न होने से हम किसको जाके बताएंगे? वाटर का समस्या, मीटर का समस्या, हमारा गटर का समस्या, शौचालय का समस्या, ये बता नहीं पा रहे लोग। और लोग जाएंगे किसके पास? वार्ड ऑफिसर के पास गए तो रुको रुको, उनको मोर्चा अलावा निकाला नहीं तो काम होता नहीं हमारा। हमको मालूम है यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत है, इसके लिए नगर सेवक होना ज़रूरी है। ऐसा सुधाकर कश्यप, इंडिया न्यूज़, मुंबई। सुनील शुक्ला, अध्यक्ष उत्तर भारतीय विकास सेना, मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सुनील, वर्तमान में आप क्या हालात देख पा रहे हैं इस विवाद के चलते मुंबई, महाराष्ट्र में? मुंबई इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि बीएमसी चुनाव को लेकर सारी कवायद की जा रही लगती है। सुनील जी, जहां तक मुंबई महानगर पालिका का सवाल है, इस समय का जो चुनाव होगा ये अलग तरीके का चुनाव होगा। यहाँ पर चुनाव अभी भाषा पे सीमित है। राज ठाकरे ने जो मुहिम चालू किया है, एक हिंदी विरोधी एक जो निर्णय लिया कि जिसको मराठी नहीं आता है उसको पीटा जाए, ये पहले भी हुआ था 2008 में। आप जानते होंगे जब 2008 में इन्होंने पीटना चालू किया था। 2009 के चुनाव में मैं मुंबई आर्थिक राजधानी का मैं गणित बताऊं, 36 सीटों में से दूसरे नंबर पे आ गए थे। दूसरे नंबर पे आ गई थी ये पार्टी, 7 सीट निकल के ले ली थी। तो इनके लोग इनको वोट करेंगे भाषा के नाम पर। और जहां तक उत्तर भारतीय परप्रांतीय हिंदी भाषी का सवाल है, इनका कोई माई बाप नहीं था आज तक। इनको लगता था कि हमारे को यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन इस समय उत्तर भारतीय विकास सेना एक राजनीतिक पार्टी बनी है जहां उत्तर भारतीयों का साथ हम खुल के दे रहे हैं। राज ठाकरे के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दिया था, उसके बाद इन्होंने मारना कम किया। अब बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका लगी है। बॉम्बे हाई कोर्ट की याचिका के कारण आज नियंत्रण है इस पर। ये इनके लोग नहीं मार रहे, लेकिन ये भाषा की ही राजनीति करेंगे। ये नहीं चाहते कि परप्रांतीय जो यहाँ पे महाराष्ट्र में, मुंबई में, आर्थिक राजधानी में हम 32%